औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर है। डीके कंसल्टेंसी चैनल में खुशामदीद। जी, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि अगर आप हमारे क्लाइंट बनना चाहते हैं और टाइम से बाय सेल और शॉर्ट सेल की कॉल अगर लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इस पे आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लेकर हमें व्हाट्सएप करें, फिर इंशाल्लाह हम आपसे रब्ता कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले KC100 का एनालिसिस कर लें तो KC100 में आपको चंद चीज़ें जो हैं वो लाजमी शेयर करने की ज़रूरत है। वो ये है कि यहाँ पे अब आपको बताया गया था ये इसका स्टॉप लॉस होगा, पर यहाँ से मार्केट देखें रिवर्सल आ गया। ठीक है, एज़ इट इज़ जो आपको बताया था सेम एज़ इट इज़ जो है मार्केट जो है उसी तरीके से परफॉर्म कर रही है। पिछली वीडियोस जो हैं वो रेफरेंस के लिए मौजूद हैं, आप वहाँ पे जाके उसका मेरा देख सकते हैं जो मैंने एनालिसिस किया था। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आप आज के दिन बैठ के कल को जान सकें कि कल क्या होने वाला है। वो कैसे हो जाता है, कोई ग़ैबाना इल्म नहीं होता, सिर्फ़ आपको हिस्ट्री देखनी पड़ती है। हिस्ट्री क्या होता है, जो कल का माजी गुज़रा हुआ उसको आप देख के आगे का एनालिसिस करते हैं कि कहाँ कहाँ कदमों के निशान थे, उन्हीं कदमों को देखते हुए आप आगे का तयन करते हैं रास्ते का। ठीक है, ये अब हमें रास्ता अगर यहाँ से नीचे जा रहा होता तो शॉर्ट होता, ऊपर जा रहा है तो लॉन्ग है, तो हमें सिर्फ कदमों का तयन करना होता है कि आगे किस तरफ कदम लेके जा रहे हैं। यहाँ पे एक बड़े मज़े की चीज़ जो है वो आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि आजकल मैंने एक चीज़ नोट की है और अक्सर मैं अकेले हंस पड़ता हूँ उस चीज़ के ऊपर कि ज़्यादातर मार्केट में जो आए थे दानिश समझ गए होंगे कौन कौन है। तो दानिशनुमा जो आए थे इन्वेस्टर्स मार्केट में, वो सब भी मार्केट में जो है अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल चुके हैं और उन्होंने एक आसान हल ढूंढ लिया है कि बनने आए थे आशिक और रास्ता भूल गए। अब वहाँ पे जो गुज़रना था गुज़र चुका, लेकिन अब मसला ये आ रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट भी जा रही है। काम करने को आता नहीं था तो बस वो दानिश का एक छक्का लग गया था, इन्होंने कहा हम भी शायद कोई छक्का लगाएं, तो लॉटन केमिकल्स तो चल पड़ा लेकिन उनका केमिकल नहीं चला। ये कुछ लोगों के लिए जिनको समझ आए अच्छी बात है, जिनको ना समझ आए तो कोई बात नहीं, वो भी सुन लें और गुजार दें, एक कान में डालें दूसरे से निकाल दें। कहने का मकसद ये है कि उन्होंने फिर अपने जो है चैनल्स बना दिए हैं। ठीक है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्या है उनका, मैं आजकल ज़रा कड़ी नज़र रख रहा हूँ मार्केट में इस तरीके के लोगों के ऊपर। वो उनका तरीका वारदात क्या है और वो काम क्या करते हैं, उन लोगों का हो गया है नुकसान। फॉर एग्जांपल कोई 2 लाख लेके आए, कोई 3 लाख लाया, कोई 5 लाख लाया। अब 5 लाख लाते हुए उनका हो गया अब 2.5 लाख, 1,75,000, 1,50,000, इतनी उनकी अमाउंट रह गई है। ठीक है, जो मार्केट ने इस पॉइंट से नीचे का हाल किया। यहाँ तक कंसोलिडेशन तक ठीक थी मार्केट, यहाँ तक ठीक थी। ये जब ये लेवल टूटा ना तकरीबन अब इसमें 43,000 का, फिर उन्होंने ना ये समझ लें कि फिर उनकी भी ना सख्ती आना शुरू होगी। तो उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने कहा जो चला गया क्यों ना एक यूट्यूब चैनल बना लें और एक व्हाट्सएप ग्रुप रख लें, तो जो आता जाए। फ़ीस जितने देंगे आप, एक भाई तो इतने प्यारे मुझे लगे कि उन्होंने 250 रुपये पर मंथ रखा है। 250 रुपये, मैं अब हैरान हूँ कि 250 रुपये तो भाई रख ली है। ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन उस बेचारे का क्या कसूर जो आपके ऊपर एतबार करके आपकी आवाज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट लगाएगा, फिर उस बेचारे का क्या कसूर कि वो इतना रगड़ा खा देगा। अब यहाँ पे जो मज़ेदार, जो आपको ये थोड़ा बताना लाजमी इस वजह से था कि यहाँ पे जो एक बड़े मज़ेदार चीज़ ये है कि अब की जो मार्केट है ना, यहाँ से ये जो रिवर्सल ले रही है ऊपर की तरफ, यहाँ पे बड़े नीम मकीम वबाले जहाँ जो हैं वो जो कहते हैं ना एक्सपोज हो जाना, सामने नज़र आ जाएंगे कि ये रॉन्ग नंबर है। यहाँ पे ये ना अब बड़े एक्सपोज हो जाएंगे। एक्सपोज क्यों होंगे, आप देखें, आप अगर जिस भी ग्रुप से आप ज्वाइन करते हैं, मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ हैं, या क्योंकि हमारे अपनी एक टीम है वो अपना चल रही होती है, उनकी एक अलग डायरेक्शन है। हम जो है एक लॉजिक के साथ मैं आपके साथ बात करूंगा, वैसे हवा में नहीं अपनी तारीफ़ें बांधता फिरूंगा। तारीफ़ें आपने करनी है, ये रब ताला की ज़ात की तारीफ़ है, मैं अपनी नहीं कभी करूंगा। लेकिन बात इतनी सी है कि जब मार्केट का आज सुबह का यहाँ आगाज़ हुआ ना, तो मैंने आपको भी स्क्रीन पर दिखा दूँगा, मैंने अपने ग्रुप मेम्बर्स के साथ एक बात शेयर की और एज़ इट इज़ ही वो चला। मैंने उनके साथ ये शेयर किया, भी आपको मैं दिखा भी देता हूँ। मैंने कहा मार्केट में हमेशा 90% लोग जो हैं वो ट्रैप में आ जाते हैं। 90% लोग यहाँ पैसा गंवाते हैं, कमाता कौन है, सिर्फ 10%।
10% कैसे कमाते हैं, मतलब कि आप ये देख लें कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे 90% जो है वो यहाँ पे अपना पैसा जो है वो गवा देंगे। अब जो 10% है वो क्या करते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे शॉर्ट लगी हुई है, कहाँ पे लॉन्ग लगी हुई है, वो उसके अगेंस्ट अपना लगाना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल, आपने अगर किसी को शॉर्ट किया और इंस्टीट्यूशंस को पता चल गया, तो वो कहेंगे यार ये कोई पेचे वाला आ गया, ये पेचा हमारे साथ डाल सकता है, तो क्यों ना हम इसको, वो इमीडिएट एग्रेसिवली उसमें, क्योंकि उन्होंने हैच किया होता है, उनके पास काफ़ी ज़्यादा फंड होते हैं और वहाँ से वो उसके अगेंस्ट मूव लेके चलना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि जो बड़ा मंझा हुआ इन्वेस्टर होता है ना, इंडिया में झुनझुनवाला था, राकेश झुनझुनवाला, पाकिस्तान में 2-4 हैं, ये अपना पोर्टफोलियो कभी किसी को शेयर नहीं होने देते, कि अगर किसी को शेयर होना शुरू कर दे तो वो क्या करेंगे, वो एग्रेसिवली उसको शॉर्ट करेंगे। मार्केट में कुछ ऐसे करैक्टर्स भी हैं जो सिर्फ पैसा कमाने नहीं आए, पैसा तो अभी भी मैंने कुछ लोग देखे कि जो सिर्फ पैसा ही कमाने आए, कुछ ऐसे करैक्टर्स हैं जो एक दूसरे को नीचे गिराने आए हुए हैं। पैसों उनके पास बेतहाशा है, उसमें उनको कोई कमी नहीं है। उनके घर जो वो कहते हैं ना रोटी होना और ये सारे मामला जो एक टिपिकल अल्फाज हैं, तो वो उनके घर सब कुछ पूरा है। उनने अब ये है कि यहाँ का किंग कौन है, यहाँ कौन चलेगा, उनके अंदर अब ये मसाइल चले हुए हैं। वो बड़े बड़े जितने भी हैं मार्केट को जो ऑपरेट करते हैं और इन्होंने बड़ी डील करनी होती है, जिन्होंने अरबों रुपए का पैसा है, वो कभी भी अपना पोर्टफोलियो किसी के साथ आवाज़ नहीं देंगे कि यार ये अब AKD इसमें इन हो गया, अब आरिफ हबीब इन हो गया, अब GS बैंक वाला इन हो गया, अब ये हो गया। मतलब कि जहांगीर सिद्दीकी और जितने भी है, ये अपना पोर्टफोलियो कभी भी, हाँ जब ये चल पड़ेगा ना काम, फिर आवाज़ बेशक आ जाए मुनाफिन हो गया जी, मुनाफिन हो गया, लेकिन जब मुनाफ कंसोलिडेट कर रहा होगा, मतलब कि इस पॉइंट पे यहाँ से लास्ट 3 कैंडल्स में अगर वो बाय कर रहा है, तो यहाँ पे वो कभी किसी को बताने नहीं देगा। इतना ही उसने अपना सीक्रेट रखा होगा, जिस तरीके से पाक आर्मी या पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो पाकिस्तान का राज जो है या अंदर की जो बात है वो सीक्रेट के तौर पे रखते हैं। वो इसी तरीके से आवाज़ किसी को बाहर निकलने नहीं देते कि कहीं यहाँ पे अगर मैं रेड में उठा रहा हूँ और ये रुके ही ना, वो मेरा जो है पैसे ही ख़त्म हो जाए। क्योंकि मार्केट में तो बड़े बड़े आए हैं, तबाह हो गए हैं, बड़े बड़े आए हैं, बन गए हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ना कोई किंग होता है, ना यहाँ का कोई फ़कीर है। कल का फ़कीर यहाँ आज का किंग, और आज का किंग कल का फ़कीर है। तो बात इतनी सी है कि मैंने ये बताया कि 90% जो है यहाँ पे गवा देते हैं और 10% जो है यहाँ पे कमाते हैं। आज के दिन जो मार्केट जब ऊपर ओपन हुई और एग्रेसिवली ऊपर गई, तो मैंने अपने जितने भी मेंबर्स थे कल के जो हमने की थी होल्ड्स आदि आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, मैंने बताया हुआ कि हमने इतना होल्ड किया हुआ है, सब में मैंने कह दिया आप प्रॉफिट टेकिंग करें। ऊपर के लेवल पे आके हमने कुछ को शॉर्ट भी किया सुबह के टाइम, बिल्कुल सुबह फर्स्ट टाइम, मतलब कि 2-4 मिनट की मार्केट ओपन हुई होगी, एकदम कॉल दी हाई साइड पे, बिल्कुल उनसे ऊपर हाई लगा ही नहीं। मेरे ख्याल में जो आखिरी लगे होंगे वो हमारे ही लगे होंगे, उससे ऊपर हाई लगा ही नहीं। वहाँ से फिर मार्केट नीचे आना शुरू होगी, नीचे आते कि हमने नीचे आके फिर प्रॉफिट टेकिंग भी कराई। अभी आपके साथ सारा कुछ जो है मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। ये बातें आपके साथ ना बड़ा ज़रूरी है शेयर करना। ज़रूरी यह है कि आपका सरमाया बहुत कीमती है। आपका देखें, इसके ज़िम्मेदार सिर्फ आप ही हैं। या ये बढ़ेगा या कम होगा, किसी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ना ब्रोकर को फ़र्क पड़ता है, ना किसी और का, हत्ता कि मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कुछ पाऊँगा नहीं आपसे, मुझे कि मेरी ज़ात को क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, नुकसान आपका, फ़ायदा आपका। लेकिन बात यह है कि आपको पहचान होनी चाहिए कि आपका हमदर्द इस मार्केट में कौन है, आपको मार्केट में मतलब कि आगे कौन लेके जा सकता है, कौन इस वक्त जो है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब आज के दिन भी मैं आपके साथ ऐसे आइटम बताऊंगा कि जिनमें आपकी नज़र नहीं होगी, और आज वो अपर कैप थे और हम उसमें इन थे, हमारे टारगेट्स अचीव हुए हैं। अभी आप ये अपनी स्क्रीन पे देखें जो बातें मैंने की हैं, फिर आपका जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूँगा, क्योंकि मार्केट में हमेशा नए इन्वेस्टर्स आते हैं और सबसे पहले उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, खुदगर्ज होना पड़ता है मार्केट में। आप पहले ये स्क्रीन पे देख लें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं आगे वीडियो का आगाज़ करूँगा। जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने DK स्ट्रेटेजी ग्रुप, जो कि हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है, इसे मैंने ओपन किया हुआ है। और आप टाइम सबसे पहले देख लें, मतलब कि 9:40 के बाद की ये कॉल है, मतलब कि 40 मिनट तक मैं एनालिसिस करके कंफर्मेशन ले चुका था और 3 मिनट जो है मैंने उसके आगे फॉरवर्ड करने में लगा दिए। तो ये तकरीबन 12-15 मिनट की मार्केट थी स्टार्ट की। मैंने उसी में कॉल दे दी कि TRG को SSTRG, शॉर्ट सेल TRG, करंट 132, स्टॉप लॉस 135 और टारगेट था 127, 126। मार्केट का आप खुद बताएं आज का TRG का हाई क्या लगा है, 132 फ्यूचर में, वहाँ पे हाई लगा, वहाँ पे हम लोग इसके
जो हैं हम लोग वहाँ पे शॉर्ट सेलर थे, और जिसने समझ लिया कि 131 से आप ब्रोकर क्योंकि आवाज़ दे रहे थे, काफ़ी ज़्यादा हाउसेस जो हैं वो आवाज़ दे रहे कि बाय करें 140 तक जाएगा, बाय करें 140 तक जाएगा, भाई जाएगा तो हम भी ले लेंगे, लेकिन अभी जो चीज़ देख रही है उस पर तो चले ना। अब जाएगा तो ले जाते हुए हम भी ले लेंगे, लेकिन नीचे आ रहा तो नीचे आते हुए शॉर्ट पहले करेंगे ना। तो वो मेरा एक वहाँ पे रिस्पेक्टेबल मेंबर ही हैं हमारे ग्रुप के, वो मुझे बाबा कह रहे कि मुझे ब्रोकर कॉल कर रहा है कि आप मुझे समझा रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, मत शॉर्ट करें। उन्होंने कहा नहीं, मैंने पे किया, किसी वजह से इन्हें मैंने पे किया, मैं शॉर्ट करूँगा। उन्होंने शॉर्ट किया, और इसका टारगेट आप देखें, अभी मैं आपको टर्मिनल पे लेके चलता हूँ कि TRG का आज का ये 126 127 जो है हमारा टारगेट था, आज इसका लो कितना लगा। जी आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने TRG सितंबर का फ्यूचर का जो टर्मिनल है उसे ओपन किया हुआ है। TRG आप देख सकते हैं कि लो आज का 126.89, हाई जो है 131.98, मतलब कि 132 का हाई लगा है, और जो है 127 से ये नीचे आया है, 126 की रेंज में है, मतलब कि 126 127 दोनों के ही टारगेट अचीव हो गए हैं। तो उसने जो हमारे मेंबर थे उन्होंने फिर अपने ब्रोकर को फ़ोन की कि भई ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट टारगेट पे कॉल की है, आप क्या कह रहे थे? कहते नहीं वो जाएगा 140 तक, इसमें कोई मसला नहीं है। भाई जाएगा तो फिर हम भी ले लेंगे, बात इतनी सी है। अब आप अगला मैसेज ज़रा देखें, जो एक आइटम खामोशी से बैठा हुआ था उसमें हमने जो है 2 आइटम्स में बाइंग की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही आइटम जो हैं वो अपर कैप हुए हैं। जी आप देख सकते हैं मेरे DK स्ट्रेटजी ग्रुप, जो कि हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है, कॉल का डेट आप देख लें 21 सितंबर 21 सितंबर की एक कॉल है बाय GHNI करंट 142 की एक कॉल थी। नीचे लिखा है होल्ड इट, आपने इसे होल्ड रखना है, ठीक है, इंट्राडे नहीं है, मतलब कि होल्डिंग करनी पड़ेगी। 21 सितंबर और आज आप डेट देख लें कि इसे होल्ड करना था। टारगेट 155, मतलब कि अगर आप इसे होल्ड करते हैं 142 से तो 10 पे हो गया 152 और 55, मतलब 13 पॉइंट्स का 13 रुपये का ये टारगेट। अगर 1000 भी आपने बाई किया है तो ये 13 पॉइंट्स जो हैं ऊपर गए, ठीक है। अभी हम चलते हैं जो इसके टर्मिनल के ऊपर और देखते हैं कि आज GHNI का हाई क्या लगा। इस वक्त आप देख सकते हैं कि GHNI ने अपना जो है टारगेट अचीव किया और आज अपर कैप भी लगाया। इसके पॉइंट्स देख लें कितना ये अप गया, 10 रुपये जो है ये अप गया है। हमने 42 की कॉल दी थी, इसका लो जो है 145 है, और हमने 21 सितंबर की कॉल दी हुई थी, तब से हम होल्ड पे थे इसके, और यहाँ तक आपके सामने है कि किस तरीके से इसने टारगेट अचीव किया अपर कैप लगा के। जी हमारी अगली कॉल थी TPLP की। आप देख लें कि सामने लिखा हुआ है यस्टरडे। मैंने DK स्ट्रेटजी ग्रुप, जो कि हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे मैंने ओपन किया हुआ है, और एक कल की कॉल थी बाय TPLP। सुबह का टाइम है 10:44, करंट है 19.75, 19.75 की, मतलब कि उस वक्त करंट रेट चल रहा था। स्टॉप लॉस बताया गया 19.15 और टारगेट बताया गया था 21 रुपये। मतलब कि जिसके पास अगर 1 लाख बाय करने के लिए 19,75,000 उसके अकाउंट में अगर पड़ा हुआ था, ऑलमोस्ट 2 मिलियन हमें चाहिए था, 2 मिलियन अगर पड़ा हुआ है तो उसका 2 मिलियन जो है ऑटोमेटिकली 21 लाख रुपया उसका हो जाना था। मतलब कि ये आप समझ लें कि 1,25,000 सवा लाख रुपये का उसे प्रॉफिट हो जाना था, सिर्फ कल उसने बाय करना था और आज सेल करना था। अभी इसके टर्मिनल पे चलते हैं और देखते हैं कि TPLP का आज का हाई क्या लगा। जी हाँ आप देख सकते हैं कि TPLP का मैंने टर्मिनल ओपन किया हुआ है और ये 7.5% ऊपर अपर कैप लगा है, मतलब इससे ऊपर जा ही नहीं सकता। तो इसका लो आप देख लें और इसका हाई आप देख लें कि ये 7.5% जो है आज के दिन अप हो गया था, मतलब खामोशी से बैठा हुआ था, हम इसके अंदर इन थे। अब कितने लोगों ने इसके अंदर जो है GHNI के अंदर इंटर हुए होंगे कि ये अब चल पड़ा है, कितने लोग जो हैं अब जो है TPLP का सोच रहे होंगे अब ये चल पड़ा, कितने लोग जो हैं वो TRG का अब सोच रहे होंगे कि जब से हम 77 से उसके अंदर एंट्री ले चुके थे, अब वो जो है 131 से ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो कितने लोग और ब्रोकर्स जो हैं अब कॉल्स दे रहे हैं कि अब इसके अंदर इन हो, ये इतना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। भाई अब ऊपर जाएगा तो जाएगा ना, अब जब वो नीचे आ रहा है तो हम नीचे का क्यों ना खेलें। और बात यह है कि चलती हुई मार्केट में तो सबको ही इंडिकेटर्स बता रहे होते हैं कि आप ऊपर की तरफ लें, ऊपर की तरफ लें, तो वो आपको मैं इंडिकेटर्स की बात बताता हूँ चार्ट्स के ऊपर। लेकिन इस मार्केट के अंदर स्टार्ट में TRG को शॉर्ट कराया, उसके बाद आपके सामने है कि बाकी 2 जो आइटम्स हैं हमारे अपर कैप हुए। जी यहाँ पे मैंने जो आपको स्टार्ट में बताया था कि सुबह 10:06 पे मैंने अपने मेंबर्स को बता दिया था कि मार्केट में जब 90% पब्लिक बाइंग करती है तब मार्केट नीचे आती है, क्योंकि मार्केट का रूल यही है कि 10% अर्निंग करते हैं। अब कल इसहाक डार की न्यूज़ आई
है मार्केट अब गई है और अब पब्लिक हाथ छोड़कर काम करेगी, मतलब कि पब्लिक अब खुला पैसा लगाएगी कि जी अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। अब स्मार्ट मनी साथ साथ सरप्राइज़ भी देता रहेगा और इस 10% में हम सब भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कि हमारा ग्रुप भी, मतलब कि जिस टाइम बाइंग का टाइम किसी को याद नहीं होता और वो सब अपना पैसा लेके घर छुपा के बैठे होते हैं, उस वक्त हम बाइंग करके बैठ जाते हैं। और जिस वक्त मार्केट ऊपर चल जाती है, ऊपर चली जाती है, उस टाइम जो है हम सेलिंग कर रहे होते हैं, जबकि आप सब लोग जितने भी हैं वो बाइंग कर रहे होते हैं। तो हम इंस्टीट्यूशंस के साथ चल रहे होते हैं, उनका जो एक माइंड सेट है हमने उसको अपनाया हुआ है कि जिस टाइम वो मार्केट में इन होते हैं हमारा पैसा भी खामोशी के साथ इन हो जाता है। हमारे से मतलब हमारे ग्रुप मेंबर्स का पैसा। और जिस टाइम इंस्टीट्यूशंस अभी मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं और बाकी जितनी पब्लिक बाइंग की तरफ आती है, उस वक्त हम ही सेल कर रहे होते हैं। तो ये अक्लमंदी है कि जब कोई सेल कर रहा हो और आप बाइंग कर रहे हो, या ये अक्लमंदी है कि जब सब लोग सोए हुए हों आप बाइंग कर लें, और जब सब लोग ख़रीदने के लिए तैयार हों तो आप सेल कर रहे हो, अपना ही माल आप उन्हें पकड़ा रहे हो। तो ये इसे कहते हैं सेफ़ ट्रेडिंग। ये तो देख लिया आपने जो मैंने व्हाट्सएप की आज की परफॉर्मेंस आप लोगों के साथ शेयर की। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जो मैं आपको बता रहा था कि इस मार्केट में अब जो ये रिवर्सल है ना, इसमें काफ़ी लोग जो हैं एक्सपोज हो जाएंगे जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स और लगाया होता है उनका टाइटल कि ये वाला स्टॉक जो है सुबह तबाही मचा देगा ये 3 स्टॉक ख़रीद लो ज़िंदगी बदल देंगे, ये ऐसा कर लो ऐसा कर लो। मतलब कि वो कहते हैं यहाँ से नहीं, यूट्यूब से थोड़ी अर्निंग हो जाए, इस तरफ से नहीं होती, कम से कम जो है 250 रुपया 250-500 रुपया मंथली सब्सक्रिप्शन में। भाई बात इतनी सी है कि 500 रुपये अक्ल ही नहीं मानती कि कोई 500 रुपये में आपको टिप दे, वो भी पर मंथ की। और ऐसे जो हैं उन्होंने छावना वाला है या कौन सा उन्होंने अपना नाम रखा हुआ है प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, ग्रुप बनाए हुए हैं कि हमारी ये कंपनी है, ताकि ट्रस्ट उनका बहाल हो। रैंड में आके वो उन्होंने 50 किस्म के इंडिकेटर्स लगाए होते हैं। उनकी अक्सर मैंने फ़ोटोज़ देखी होती हैं जो वो शेयर कर रहे होते हैं, कभी मूविंग एवरेजेस लगाई होती है, कभी सुपर ट्रेंड लगाया होता है उसके साथ, मतलब कि 50-60 किस्म के उन्होंने लगाए हुए होते हैं इंडिकेटर्स, जिसमें बंदा देखे तो वो लग रहा होता है खिचड़ी क्या बनी हुई है, मतलब कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि बना हुआ क्या है उसके अंदर और कॉल क्या जनरेट होगी। देखिए सबसे पहले इंडिकेटर क्या, आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, आप सबको ये सब कुछ बातें पता होना चाहिए। इंडिकेटर क्या करेगा, इंडिकेटर यहाँ पे जब आएगा ना, बगैर मैंने आज तक कोई इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, मैं इंडिकेटर सिर्फ करूँ तो RSI करूँ, अदरवाइज़ मुझे पसंद ही नहीं है इंडिकेटर। भाई इंडिकेटर तब जाके बताता है जब स्मार्ट मनी उसको चला के लेके आगे चला गया हो। बात है यहाँ पे जो है इंडिकेटर आपको कह रहा होगा यहाँ पे सेलिंग का यार होगा, मूविंग एवरेज यहाँ से ऊपर होगी इस तरीके से। मैं अगर आपको मूविंग एवरेज लगा के दिखा दूँ ना, कि काफ़ी लोग मूविंग एवरेज देख रहे होते हैं, वो ऐसे होगी मूविंग एवरेज, ठीक है, यहाँ पे। अब आपने ये देख लिया स्क्रीन पे मूविंग एवरेज जो है, मैं आपको आइडेंटिफाई करके बताऊँ, वो ऐसे आ रही होगी एक लाइन, ठीक है, ऐसे। अब नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। भाई मैं बाइंग करता हूँ इस लेवल पे, यहाँ पे मेरी कहीं पे बाइंग हुई होगी। अब ये तो ऊपर कैंडल चलेगी, अब ऊपर गई है तो मुझे यहाँ पे जब मुझे लगा कि थोड़ा सा मैंने अगर कोई अपर कैप हो गया या कोई आइटम ऐसा हो गया कि जो ज़्यादा चल पड़ा, मतलब कि कुछ आइटम होते हैं कंसोलिडेशन में चल पड़ते हैं यहाँ पे ही, ठीक है, ये ऊपर गई कैंडल, ये ऊपर गई और ये वाली ऊपर गई, वहाँ ये अपर कैप लगा गया। अब वो ऊपर कैप लगा गया, यहाँ पे उसने 2 सस्टेन किए, एक और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया और यहाँ पे फिर एक और अपर कैप, तो मतलब कि 2-3 उसके अपर कैप अगर लग भी गए हैं तो अब क्या मैं उसके अंदर अब क्या मतलब कि अचार तो नहीं डालना ना। अब उसमें मुझे अच्छे कैपिटल गेंस मिल चुके हैं, मतलब कि अगर एक ATRL मैंने अगर लिया हो तो अगर वो 15 से 20 रुपये चल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, या पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स चल चुका है, GHNI चल चुका है, तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैंने अपनी तो आधी उसकी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है ना इस पॉइंट पे, ठीक है। अब आप ये समझ लें ये आगे नहीं है, कुछ भी ये नहीं है। अब मूविंग एवरेज जो है वो ऐसे आई हुई है, अब यहाँ पे मैंने प्रॉफिट टेकिंग की है, कल का उसने यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। आप सब लोगों ने क्या किया, जितने भी नीम हकीम वाले जान हैं उन्होंने अपने ग्रुप्स में यहाँ पे कॉल दे देनी है कि यहाँ पे आप बाय करें। तो मैंने क्या करना है, मैंने अगर यहाँ पे ये पर कैप है तो क्या होगा कि सुबह गैप अप ओपन होगा, मैं इस कैंडल में सेल करूँगा। अब मैं जब इस कैंडल में सेल करूँगा तो ख़रीदार कौन होगा, आप लोग, क्योंकि आप जो हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं कि जिन्होंने इंडिकेटर्स 50 किस्म के लगाए हैं, मूविंग एवरेज 20, 200, कुछ 1000 भी लेके चल रहे हैं। तो मुझे इन चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि ये तो आफ्टर ये सब कुछ जो है सॉफ्टवेयर्स का मेड किया हुआ है। सॉफ्टवेयर पे कोडिंग हुई होती है कि जब प्राइस अपना पिछला लो को इसको ब्रेक करेगी वहाँ पे कॉल जनरेट हो जाएगी, और इस तरीके से एकदम यहाँ पे ये हुआ, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर ली। आप लोग जो है यहाँ पे ख़रीदार हो गए, तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ख़रीदार भी हुआ तो ये ऊपर चला गया ना,
तो यहाँ से अगर ये अगली कैंडल नीचे आई, आप लोग यहाँ पे थोड़ा डर गए, यार ये तो मसाइल क्रिएट हो गए, अगर मैं यहाँ पे होल्ड भी रख लूँ और ऊपर चला जाऊँ तो मुझे ज़्यादा ही प्रॉफिट है। आप लोग यहाँ पे टेंशन में पड़े रहेंगे कि अभी मज़ा नहीं आया। तो इस वजह से बाइंग असल यहाँ पे मुझे बताती है प्राइस एक्शन। मैं इस जगह पे बायर्स बनता हूँ, ठीक है, इस जगह पे मैं सेलर बन जाता हूँ। सेलर मैं कैसे बन जाता हूँ, शॉर्ट सेल मतलब मैं कैसे कर लेता हूँ इस साइड पे। यहाँ पे आप ये देखेंगे ये वाला पॉइंट, ये वाला, अब ये देखें 3 जो कैंडल्स थी ये वाली, मैं अगर आपको इनका हाई दिखाऊँ, अब ये क्या हुआ इस पॉइंट पे आप देखें, अब ये 3 कैंडल थी, इन 3 कैंडल को मैंने लो निकाल दिया, ठीक है। ये क्या हुआ इस पॉइंट पे, मार्केट को इन्होंने यहाँ पे ऊपर लेके गए, ठीक ठाक हैवी ये कैंडल बनी, बनने के बाद यहाँ पे नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर नीचे आते हुए ऊपर आते हुए यहाँ पे एकदम इसने जब ये ब्रेक किया, मैं यहाँ पे शॉर्ट में इन हो गया, मेरा पूरा ग्रुप यहाँ शॉर्ट में इन हो गया। फिर उसके बाद आपके सामने है, नीचे आता 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 बेशक यहाँ काटूँ, बेशक यहाँ काटूँ, यहाँ काटूँ, यहाँ काटूँ, मतलब कि थोड़ा काटूँ, ज़्यादा काटूँ, जितना काटूँ काटूँगा प्रॉफिट में। तो ये अक्लमंदी होगी कि या यहाँ पे फिर मूविंग एवरेज और ये आपको इंडिकेटर्स क्या करते हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वो इस तरीके से आपको लेके चलेंगे कि ऐसे यहाँ पे इसने अब क्योंकि यहाँ से क्रॉस किया हुआ है तो ये वाली जो है यहाँ पे ये यूँ करेगी। हम मतलब कि आप ये ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि इस पॉइंट से हम लोगों ने यहाँ पे अगर प्रॉफिट टेकिंग भी कर ली, या यहाँ से वो क्रॉस करेगी या यहाँ से मूविंग एवरेज क्रॉस कर रही होगी, आप लोग तो फिर यहाँ पे करेंगे ना। तो हम तो ऊपर का मज़ा लूट चुके हैं कि जब गरम गरम काम आ रहा था उस वक्त यहाँ पे वॉल्यूम भी तेज़ होता है, क्यों, ताज़े ताज़े स्टॉप लॉस हिट हो रहे होते हैं, मार्केट वॉलेटाइल हुई होती है, जल्दी जल्दी काम हो रहा होता है। जैसे ही यहाँ पे कोई अगर बायर है उसने देखा नीचे आ रहा है, एकदम उसका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट क्या लेगी, सिर्फ उसका स्टॉप लॉस तो नहीं हिट होगा ना, बाकी सबका होगा, मार्केट होगी यहाँ से नीचे आएगी इमीडिएट। अब हमें पता है यहाँ से रीटेस्टिंग करेगा, रीटेस्टिंग कर रहा है, कितने लोग इस कैंडल में बाइंग आ देंगे, यार ये तो गलत हो गया, इसमें से अब यहाँ पे एवरेज करेंगे, ये मार्केट ने मेरे से धोखा दिए, ऊपर जाएगी, ऊपर जाते हुए अगले दिन यहाँ से दोबारा वो नीचे आना शुरू हो गया, अगेन ये यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, अगेन सेलिंग आ जाएगी, या यहाँ पे अगर वो होल्ड करेंगे ऊपर जाने के लिए, अगेन इसके लो पे उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कुछ लोग नीचे आएंगे। मतलब कहने का ये है कि आप अगर टाइमली काम नहीं कर पा रहे तो फिर फ़ायदा नहीं है मार्केट में, फिर आप फंसे रहेंगे। मैंने आज एक और हमारा फ्री ग्रुप भी है, उसमें सिर्फ मेरी चैट जा सकती है, एडमिन का खुद से फैला हुआ है, बाकी नहीं है। वहाँ पे मैंने लिखा था कि कौन कौन अपने पोर्टफोलियो के साथ अभी भी जुल्म कर रहे हैं, मतलब कि आपके सामने है। मैंने यहाँ पे ओपनली बताया कि ये कैंडल बनी, यहाँ पे एक कैंडल आपको बताई थी, यही वाली ग्रीन जो है ये रेड की जगह पे मैं लेके आया था कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड है रिवर्सल इस तरीके से। ये वाली कैंडल जब बनने वाली थी, इस कैंडल पे मैंने बता दिया था कि भाई यहाँ पे ऐसी कैंडल बनेगी, ये जो डोजी ड्रैगन फ्लाई जो आपको मैंने दिखाई है ये वाली, ठीक है, ये वाली भी मैंने आपको बता दिया था कि ऐसे सेलिंग आएगी, उसके अंदर इस तरीके से सेलिंग आएगी और यहाँ नीचे से ऊपर जाएगी मार्केट, आपके सामने नीचे से ऊपर की। अगेन जो है यहाँ पे TRG ऊपर चला और जुम्मे के बाद उन्होंने नीचे मारी, कोई बात नहीं, इसका लो तोड़ा नहीं तो ये स्टिल वैलिड थी। अगले दिन ऊपर जाते जाते तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ये अब इसने ब्रेक कर दिया, जो है इसका ट्रेंड जो है रिवर्सल का स्टार्ट हो गया, ऊपर नीचे होती रहेगी मार्केट, क्योंकि ऊपर नीचे तो काम है। फिर वो जितना एक्सपर्ट होता है उसे पता चल जाता है कि कल मार्केट का देहान कैसा रहेगा। तो ये बातें हैं आपके साथ डिस्कस करने की, ये इन बातों को देख सुन के चले, ना कि अपना सरमाया डुबोएं। से बात इतनी सी है कि मैं फिर वो दानिश पे आके बात को ख़त्म करूँगा कि वो जो दानिश है वो कुछ और तो हासिल ना कर सके। लोटी कैंडल कल्स भी चल चुका और चलने के बाद वो नीचे भी आ गया, कहाँ पे 7 रुपये का था और कहाँ पे वो 32-35 का ही लगा के आया। लेकिन उन्हें अगर वहाँ से भी कुछ ना मिल सका, उन्होंने कहा एक यूट्यूब चैनल बना लें, व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, तो 200-250 रुपये फ़ीस रख लें, तो अगर 100 मेंबर भी आ जाए तो 25,000 आ जाएगा, थोड़ी बात है। जितना नुकसान हुआ है कम से कम कुछ तो मिलना शुरू हो जाएगा ना। तो इस वजह से अपना सरमाया को डुबोए मत, प्रॉपर सर्विसेज और प्रॉपर बंदे का इंतखाब करें जिनको ये सारे मामलात पता हैं। अदरवाइज़ काफ़ी लोग जो हैं यहाँ से मार्केट को सिर्फ 1-2 को ज्वाइन किया, क्योंकि यार ये सब कुछ टेक्निकल झूठ होता है। अगर भी झूठ होता है तो ये फिर मैंने आपको कैसे बता दिया यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, ये कैंडल बनेगी, फिर कैसे बता दिया अगले दिन यहाँ से ये रिवर्सल आ रहा ऊपर जाएगी मार्केट, कहाँ तक जाएगी ये आपको बता दिया। डेली आपके साथ जो है मार्केट अब वॉल्यूम्स क्योंकि आ गया, मार्केट ठीक चल रही है, तो मैं डेली आपको बता रहा होता हूँ कि भाई आज ये देखें ये टारगेट अचीव है। चलती मार्केट पे ऊपर चढ़ते हुए तो हर कोई बता रहा होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, चलो बाय कर लो। चढ़ती हुई मार्केट में कुछ शॉर्ट कर आता है, आज सुबह के टाइम आपके सामने है कि TRG शॉर्ट कर आया, नीचे आके टारगेट अचीव किया और वहाँ पे ही क्लोज़ हुआ है। बाकियों में अपर कैप लगे हैं,
वहाँ पे GHNI अपर कैप हुआ, TPLV अपर कैप हुआ, दोनों में हम लोगों ने अपने टारगेट्स अचीव किए। तो बात यह है कि ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है। मार्केट को छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप छोड़ के चले जाएं, मार्केट ये कमा के देगी आपको। लेकिन बात यह है कि जब आपको पता हो कि कमाना कैसे है। डॉक्टर है 5 साल की अपनी डिग्री कंप्लीट करता है, उसके बाद आता है, तो क्या ख्याल है वही आप दवाई खाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ मसाइल हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर जब आपको बताएगा ये आप इस्तेमाल करें आपको फ़ायदा होगा तो वो होगा। इस तरह तो 5 लाख दवाइयाँ आप कोई भी इस्तेमाल करें, आप यकीनन आप मौत के घाट उतर जाएंगी, यकीनन, इंशाल्लाह। वो उसकी वजूहत ये है कि आपको पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे भी जब आपको कोई ना कोई मार्केट का एक्सपर्ट बताएगा, स्पेशलिस्ट बताएगा कि यहाँ से कितना मार्केट ऊपर जाएगी, वो वहाँ तक जाएगी, वो वहाँ तक जाएगी। आपको जिस तरीके से डॉक्टर बताता है कि यहाँ तक ये चीज़ जा सकती है, इस तरीके से ये काम करेगी, इस तरह की तबीयत होगी, इसी तरीके से यहाँ पे ये आपका पोर्टफोलियो क्या है, जो स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो बताते हैं कि यहाँ पे ये कितना ऊपर जा सकती है। तो इस वजह से नीम हकीम वाले जान से जान छुड़ाएं और इंडिकेटर्स के तो चक्करों में पड़े ही ना, क्योंकि ये प्राइस के चलने के बाद आपको इंडिकेट करते हैं। और जितने भी ये इंडिकेटर्स लगा के 200-250 रुपये में आपको सर्विसेज दे रहे हैं, इनसे बिल्कुल अपनी जान बचाएं, अपने सरमाए को बचाएं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, बाकी राज़िक अल्लाह की ज़ात है, वही आपको बेहतर दे सकती है। मार्केट की अगर आगे करें तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझाना बहुत ज़रूरी था, इस वजह से मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम इसमें लिया। अगर हम इसको यहाँ पे ट्रेंड की शक्ल भी इख्तियार दे दें, स्टॉप लॉस तो ये आपको मैंने बता दिया, डोजी का नीचे का लास्ट लो। यहाँ पे अगर हम इसके ऐसे ट्रेंड की शक्ल अगर हम इसे दे दें, तो अगर ऐसे हम ट्रेंड की अगर एक देते हैं, इस तरीके से शक्ल बना देते हैं इसकी, तो अब क्या इसका आप समझ रहे हैं कि आगे कहाँ तक मार्केट जाएगी। मुझे ख्याल में इतना तो बच्चे को भी पता चल जाना चाहिए कि मार्केट का अगला हाई जो है वो सेम लाइक यहाँ पे या यहाँ पे, मतलब कि ये ऊपर वाली जो लाइन है इसको टेस्ट करेगी ऑलमोस्ट 45,000 के रेंज में। ठीक है, 45,000 की रेंज में मार्केट जाएगी इंशाल्लाह। आपने यहाँ पे ये करना है कि फिर ऊपर के लेवल पे आपने बाइंग नहीं करनी, ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ये ना हो फिर आप लोग जो है, देखिए वॉलंटियरली मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा होता हूँ कि इस लेवल पे फिर बाइंग नहीं करनी। ये ना हो यहाँ से एक दिन ये ऊपर तोड़े आप लोग बाइंग कर लें, इस लेवल से ऊपर ना फिर आप लोगों ने बाइंग नहीं करनी। ठीक है, जो पड़ा है ठीक है, उसके बाद नहीं करनी। 42,000 आप ये समझ लें कि 300 क्रॉस करने के बाद आप लोगों ने फिर बाइंग नहीं करनी। ठीक है, हम देखें मार्केट फिर जितना मर्जी ऊपर चली जाए, हम लोग तो फिर अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं ना कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ अवेल हो रही है। TRG ऊपर गया, वहाँ से वो नीचे आते आते फिर दोबारा हमने 116 पे बाय करवाया, वो फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर से शॉर्ट कराया, वो नीचे आ गए। तो इसलिए कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप तब काम करें, अदरवाइज़ मार्केट में काम ना करें।